हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर सेकंड है। थोड़ा बोरिंग है, मैं पहले ही बता चुका था कि ये जो लेक्चर, इसमें सुनने का ज़्यादा है, समझने का कम है। इसमें थोड़ा सा याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो अभी फिलहाल में से कम आएंगे, पर अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा, जैसे आईओडीज हुआ, एमटीपीज हुआ, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बेटा। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने एमनियोसिंथेसिस तक पढ़ लिया था कि एमनियोसिंथेसिस क्या होता है और इस पर रोक क्यों लगाई गई। आज हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या विस्फोट। कि सर क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? तो बेटा अगर बात करूं वर्ड जनसंख्या, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, कि सर जनसंख्या क्या होती है। तो अगर कोई पूछे कि सर जनसंख्या क्या है, तो आप क्या कहोगे कि किसी भी प्रकार का एक जीवों का ग्रुप ले लूं मैं, चाहे वो इंसान ले लूं, चाहे मैं किसी तरह का एनिमल ले लूं, चाहे वो गाय हो गई, चाहे वो भैंस हो गई, चाहे वो कुत्ते हो गए, चाहे वो बिल्ली हो गई, किसी भी एक तरह के जीवों का ग्रुप ले लूं, तो उस ग्रुप में जितने ज्यादा लोग हैं उन सब के लिए जो वर्ड यूज करूंगा, मैं उस वर्ड को कहूंगा जनसंख्या। क्या कहूंगा बेटा मैं? जनसंख्या। मतलब मैं कह सकता हूं सर कि एक जाति के सभी जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। आगे बात समझ में कि सर एक जाति के सभी जीवों को क्या कहेंगे हम? जनसंख्या। कि सर एक ही जाति के जितने जीव हैं उनकी संख्या को हम क्या कह रहे हैं सर? जनसंख्या। एक बात समझ में आ गई? ठीक है सर। दूसरा सर, एक कि सर ये जनसंख्या का अध्ययन, क्या बेटा? जनसंख्या का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो बेटा जनसंख्या का अध्ययन सबसे पहले बेटा माल्थस ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? माल्थस ने किया था। ये एक साइंटिस्ट थे जिसने स्टडी की थी किसके ऊपर सर? जनसंख्या के ऊपर। फिर एक वर्ड यहां से आता है कि सर जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बेटा इसे कहते हैं हम डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन समझ में आ गया सर जनसंख्या का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्या कहोगे आप? माल्थस ने किया था। फिर बात आती है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर डेमोग्राफी। क्लियर हुई यहां तक बात? दो क्वेश्चन समझ में आए हमको स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ू बेटा कि सर एक चीज आती है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या बेटा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। देखो तुमको पता है पीएनएसटी में जीके आने वाला है, हो सकता है जीके में ये क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है तुम्हारे इस सिलेबस से पूछ ले। ऐसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि सर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था बेटा 7 अप्रैल को। कब मनाया गया बेटा? 7 अप्रैल को। एक बात ये भी समझ में आई। दूसरा सर WHO कहाँ है? ये मैंने बताया था। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO होता कौन है? ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको बताया। तो आज एक चीज और समझ में आती है सर कि वर्ल्ड ये पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप? 11 जुलाई को। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब आता है सर कि
वर्ड विस्फोट का मतलब क्या होता है? वर्ड विस्फोट का मतलब क्या होता है? अभी आपने एक चीज बताई, जनसंख्या का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कि किसी भी एक जाति के जीवों की संख्या को हमने क्या कहा सर? जनसंख्या। दूसरा सर, इसका स्टडी मतलब जनसंख्या के बारे में अध्ययन सबसे पहले माल्थस ने किया। जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने देखा बेटा वो ये था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब बात करूं बेटा मैं अगर कि सर विस्फोट क्या है? विस्फोट क्या है? क्या जनसंख्या के बीच में बम रख के फोड़ दें हम तो विस्फोट कहलाएगा? नहीं बेटा, जनसंख्या विस्फोट का मतलब है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को हम क्या कहते हैं? विस्फोट। कि सर तेजी से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगे, इसे हम क्या कहेंगे सर? जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। आ गई बात समझ में? अभी एक पीछे अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर कोई पूछे कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, ये मैंने बताया बेटा इस वर्ड में एक चीज मैं लिख देता हूं कि मानव जनसंख्या, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहना डेमोग्राफी। एक बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े हम। तो मैं एक वर्ड समझा रहा था बेटा कि सर विस्फोट वर्ड का मतलब क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, उस वर्ड को हमने क्या कहा? विस्फोट। तो हमको जनसंख्या विस्फोट का मतलब समझ में आ गया कि जनसंख्या क्या होती है और विस्फोट हम क्यों इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। कि सर अब जनसंख्या विस्फोट ये क्यों हुआ, कैसे हो रहा है? तो आपको एक बात बता दो बेटा, आप ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं सन 19 की कि 1900 में अगर पूरे अर्थ की पॉपुलेशन को देखूं कि पूरे अर्थ पे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, मानव की बात करूं, तो उस टाइम में सर हम 200 करोड़ थे। कितने थे सर? 200 करोड़। पूरे अर्थ पे 200 करोड़ ह्यूमंस या मानव ही थे 1900 में। और ये सर 2000 के आते आते, सन 2000 आते आते मतलब 100 सालों में, कितने सालों में बेटा? 100 सालों में जनसंख्या बढ़ के बेटा हो गई 600 करोड़। कितनी हो गई बेटा? 600 करोड़। तो ये देखो कि 100 सालों में हमारी जनसंख्या बढ़ के 3 गुना हो गई। और ये जो बढ़ी है ये कहीं ना कहीं तेज स्पीड से बढ़ी है, तीव्र गति से बढ़ी है। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि तुमको पता है कि एक टाइम में इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आ रहा था। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में थी, दूसरे नंबर पे इंडिया में थी। आज की कंडीशन में थोड़े टाइम में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और हम पहला स्थान प्राप्त कर लेंगे जनसंख्या के मामले में। तो सर अगर मैं बात करूं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में, और जब पहली बार जनगणना की गई 1947 में, तब हमने पाया कि हमारी जनसंख्या सर 35 करोड़ है। कितनी है बेटा? 35 करोड़। जब लास्ट जनसंख्या हुई, जब लास्ट में जनसंख्या गणना हुई 2011 में, कब हुई बेटा? 2011 में। तो सर हमने देखा कि हमारी संख्या बढ़ के कितनी हो गई बेटा? 100 करोड़। कितनी हो गई बेटा? 100 करोड़। अब आप देखो, अब आप खुद देखो कि सर हम ओनली 53 ईयर में 35 करोड़ से कितने हो गए सर? 100 करोड़। अब देखो कि 50 लगभग 50 सालों में हमारी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ने लगी। और ये जो डाटा है ना, ये 2000 का है, सन 2000 का है बेटा। ये जो डाटा है सन 2000 का कि 1947 में हमने जनसंख्या गणना करी तो 35 करोड़ थी बेटा, और सन 2000 में जब हमारी जनसंख्या गणना हुई तो हमने पाया कि 100 करोड़ हो गई। और बेटा अभी लास्ट जनसंख्या गणना हुई 2011 में, और 2011 का डाटा बताऊं मैं तो बेटा 2011 में हम हो गए 125 करोड़। कितने हो गए बेटा? 125 करोड़।
तो आप देखो कि 10 सालों में हमारी जनसंख्या 25 करोड़ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बेटा? 25 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी से हो रही है। कैसे हो रही है बेटा? बहुत तेजी से। बात समझ में आई तुम लोगों को? तो अगर मैं बोलूं कि इस जनसंख्या का तेजी से बढ़ने के पीछे कारण क्या है, क्या बोलूं बेटा मैं कि जनसंख्या का तेजी से बढ़ने के पीछे कारण क्या है? तो अब एक टॉपिक बनता है यहां पर कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण। नेक्स्ट बात क्या आती बेटा? जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हमारी जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है बेटा वो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा। कि सर हमने हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर बना लिया, उससे जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? तो देखो बेटा जनसंख्या वृद्धि के पीछे कुछ मेजर कारण होते हैं। क्या होता है बेटा? कुछ मेजर कारण होते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। अगर बात करो तो कुछ एक ऐसे देश हैं जहां की जनसंख्या कम हो रही है, कुछ एक ऐसे देश है जहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उसमें हम ही आ जाते हैं, इंडिया आ जाता है, चीन आ जाता है। कुछ ऐसे देश है जहां की जनसंख्या कम हो रही है, जैसे जापान, जर्मनी। कुछ देशों की जनसंख्या कम हो रही है। बात समझ में आई? यहाँ तक कम हो रही है। क्या वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है? ये बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है लेकिन लोग जागरूक हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है सर। तो सर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से कैसे वृद्धि हो रही है, इस बात को समझना है हमको। एक बात को समझना है कि हमारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अगर हो रही है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो आओ हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण कौन कौन से हैं। मैं लिखता हूं जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखो समझते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि के बेटा 4 कारण हो गए। पहला है बेटा बर्थ रेट, जन्म दर, बर्थ रेट। दूसरी हो जाती है बेटा मृत्यु दर। दूसरी क्या होगी बेटा? मृत्यु दर, डेथ रेट। तीसरा हो गया बेटा अप्रवासी। हर वर्ड को हम समझेंगे, बात समझ में आई? तीसरा हो जाती है प्रवासी। ठीक है, अप्रवासी को बोलते हैं हम इमिग्रेशन और प्रवासी को बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बच्चा? अब सुनो, इन 2 वर्ड को समझो। अगर कुछ लोग हमारे देश में आके बस जाए, किसी और देश से आकर हमारे देश में बस जाए, तो जब वो हमारे देश में बसेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर हमारे देश के कुछ लोग यहां से जाके किसी और देश में बस जाए तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर? कम। 2 पॉइंट हमको समझ में आते हैं। क्लियर हुआ कि सर अगर कुछ लोग, जैसे अभी तुम लोगों ने देखा है कि हमारे देश की बॉर्डर क्रॉस करके कुछ लोग हमारे देश में घुस रहे थे, और जब वो लोग हमारे देश में आ रहे थे तो हमारे देश की जनसंख्याएं बढ़ रही थी। वो यहाँ रहना शुरू कर देंगे, जब वो यहाँ रह रहे हैं तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अब हमने एक चीज ये भी देखी कि कुछ लोग हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे, एजुकेशन करेंगे, और वो एजुकेट होके किसी और देश जैसे कनाडा, दुबई, अमेरिका में जाके सेटल हो जाएंगे। तो जब वो यहाँ से हमारा देश छोड़ के किसी और देश में जा रहे हैं तो हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है सर? कम हो रही है। फिर देखो कि सर हमारे देश में जन्म दर ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? जन्म दर।
बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, और जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो जनसंख्या क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। फिर मैंने एक चीज देखी सर कि हमारे यहाँ अगर मृत्यु दर क्या है सर, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर, कम होगी। तो मतलब मृत्यु दर से क्या होती है, जनसंख्या कम होती है। 4 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या है सर कि जन्म दर, कि अगर हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर, बढ़ेगी। हमारे यहाँ बच्चे या हमारे यहाँ मृत्यु दर ज्यादा है, हमारे यहाँ लोग ज्यादा मरेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर, कम होगी। कुछ लोग दूसरे देश को छोड़ के हमारे देश में बस जाएंगे तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर, बढ़ेगी। कुछ लोग हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में बस जाएंगे तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी सर, कम। 4 बात हमको समझ में आती है। अब एक बात बताई मैंने कि सर हमने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अचीव करी, कि हमने हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा और बेहतरीन बनाया। जब अच्छा और बेहतरीन बनाया तो हमारे देश की मृत्यु दर क्या हो गई सर, कम हो गई। लोग हमारे देश में कम मरे। जब हमने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं करी बेटा, जब हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया तो तुम देखो हमारे देश की MMR और IMR क्या हो गई बेटा, कम हो गई। MMR क्या है, मातृ मृत्यु दर। क्या है बेटा, मातृ मृत्यु दर। और ये क्या है सर, बच्चे की मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये सर शिशु मृत्यु दर, कि सर जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो कम मर रहे थे, जो माँ है वो कम मर रही है। जब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं थी तो सर हमारी यहाँ माँ जन्म देते वक्त ज्यादा मर रही थी, कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। और तीसरा है सर हमने क्या कम कर दी, डेथ रेट, कि सर हमने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देके मृत्यु दर कम कर दी। और जब मृत्यु दर कम हो गई तो हमारे देश की जनसंख्या डेफिनेटली बढ़ना है, कि सर बच्चे पैदा तो ज्यादा हो रहे। अब आप देखो कि सर बच्चे पैदा तो ज्यादा हो रहे, मर कम रहे हैं लोग। तो अगर मुझे जनसंख्या को नियंत्रण करना है बेटा, तो मैं क्या करूं, क्या लोगों को ज्यादा मरने दें, ये हमारा गोल हो सकता है? नहीं, हम किसी को मरने नहीं दे सकते। तो सर हमको क्या करना चाहिए, सर हमको ये जो बर्थ रेट है इस पे नियंत्रण पाना है। अगर पूछे कि जनसंख्या विस्फोट को अगर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस चीज को देख के एक चीज समझ में आती है। बोले क्या सर, बोले कि डेथ रेट है, सॉरी जो बर्थ रेट है उसको किसी तरह से नियंत्रण कर लें, क्योंकि हम लोगों को मरने तो नहीं दे सकते। कि ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु दर को बढ़ा दो जनसंख्या कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो सर अगर हम मृत्यु दर को नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, जो पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या में कमी कर दें, और पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या को कमी करने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा सर, अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो अप्रवासी जो हमारे देश में बस रहे हैं इनकी रेट को कम कर दो। इनकी रेट को क्या कर दो सर, कम कर दो। अप्रवासियों को मत आने दो, इजीली वीजा मत दो, उनको हमारे यहाँ रुकने मत दो। अगर वो आ रहे हैं, अगर वो सिर्फ टूरिस्ट मतलब घूमने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, वो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके चुपके से हमारे देश में बस जाते हैं उन लोगों का ध्यान रखो और उनकी कमी करो, आने मत दो उनको, तो हमारे देश की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक समझ में आए तुमको? ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि किसी देश की जनसंख्या किन बिंदुओं पर निर्धारित है, तो आप इस बात को ध्यान से देखो कि यहां देखो कि अगर किसी देश की बेटा जन्म दर, क्या बेटा देखो, जन्म दर और अप्रवासी, जन्म दर और ज्यादा है किससे बेटा, मृत्यु दर और प्रवासी से। कि सर किसी देश में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग बाहर से आके अपने देश में बस ज्यादा रहे, और उस देश में मृत्यु दर कम है
और देश को छोड़ के लोग कम जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। बात समझ में? अगर ऐसा किसी देश में हो रहा है तो उस देश की जनसंख्या बेटा 100% बढ़ेगी। क्लियर हुआ? वहीं अगर बात करूं बेटा मैं कि किसी देश में बेटा, क्या बेटा, किसी देश में जन्म दर और अप्रवासी कम है और मृत्यु दर और प्रवासी ज्यादा है, कि किसी देश में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लोग कम आके वहां बस रहे हैं, और उस देश में लोग मर ज्यादा रहे हैं और देश को छोड़ के ज्यादा जा रहे हैं, इस स्थिति में बेटा उस देश की जनसंख्या में क्या होगी? कमी। उस देश की जनसंख्या में क्या होगी बेटा? कमी होगी। क्लियर हुई यहां तक बात? ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब अगर एक चीज बोलूं बेटा मैं कि तुम सोचो कि सर किसी देश में, क्या बेटा, किसी देश में जन्म दर और अप्रवासी और मृत्यु दर और प्रवासी बराबर है कि सर जितने पैदा हो रहे हैं लगभग उसी अमाउंट में मर भी रहे हैं, जितने लोग देश में आके बस रहे हैं तो उसी अमाउंट में लगभग लोग देश छोड़ के जा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस देश की जनसंख्या में कोई ना तो बढ़ोतरी होगी ना ही वृद्धि, कमी होगी, ना बढ़ोतरी होगी ना कमी होगी। बात समझ में आ गई? तो बेटा देश की जनसंख्या वृद्धि, उस देश की जनसंख्या नियंत्रण, उस देश की जनसंख्या में कमी, उस देश की जनसंख्या में समानता किस बिंदुओं पे आती है वो तुम्हारे सामने लिख रखे हैं मैंने। आगे बात समझ में? अब अगर मैं अपने देश की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते जन्म दर ज्यादा है, अप्रवासी ज्यादा है और मृत्यु दर कम है हमारे यहाँ, और प्रवासी कम है। इस स्थिति में हमारे देश की जनसंख्या क्या होती जा रही है बेटा? बढ़ती जा रही है। तो यहां से एक बात आती है बेटा कि सर जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें? क्या बात आती है बेटा कि सर जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें, और अगर सर जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दो, मुझे क्या दिक्कत है उससे? मतलब कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम तो हमको मिलेंगे। तो बात आती है बेटा कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। बेटा देखो किसी देश में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां की व्यवस्थाएं गड़बड़ाएगी। पहली व्यवस्था है, आप देखो सर संसाधनों में कमी, कि सर उस देश में मतलब उस देश में संसाधनों की कमी हो जाएगी, खाने पीने आवास की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? आवास। और क्या कमी होगी? सर उस देश में जो भौतिक पदार्थों की कमी हो सकती है, निर्धनता हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? निर्धनता। आई बात समझ में? उस देश में सर शिक्षा की कमी हो सकती है। शिक्षा की कमी या शिक्षा में कमी। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो कि एक परिवार में, उस घर में 5 से अधिक बच्चे हैं तो क्या पिता हर बच्चे को पढ़ा पाएगा? क्या वो इतना कमा पाएगा? क्या जब वो इतना नहीं कमा पाएगा तो क्या होगा सर? हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी। जब हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो हर बच्चे को बेटा रोजगार नहीं मिलेगा, तो मतलब बेरोजगारी भी हो सकती है। शिक्षा में कमी आने के कारण क्या हो जाएगी सर? बेरोजगारी। और बेरोजगारी के कारण हो सकती है बेटा निर्धनता। क्या हो सकती है सर? निर्धनता। और इस शिक्षा में कमी के कारण बेटा अपराध बढ़ सकते हैं। क्या बढ़ सकते हैं?
अपराध बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में कि सर जनसंख्या में कमी के कारण क्या बढ़ेंगे? अपराध। ये भी बात समझ में आती है सर। आगे जब गरीबी, निर्धनता, अपराध बढ़ रहे हैं, आवास में कमी आ रही है, किसमें कमी आ रही है? आवास में कमी आ रही है, तो बेटा अब देखो उस देश की स्थिति गड़बड़ाएगी या नहीं? डेफिनेटली उस देश की स्थिति गड़बड़ाएगी। फिर बात करूं कि सर जब लोगों के पास निर्धनता है तो वो अच्छा खाएंगे नहीं। क्या नहीं होगा सर? अच्छा खाएंगे नहीं और अच्छा जीवन यापन नहीं करेंगे, मतलब उनमें बीमारियां ज्यादा फैलेगी, और जब बीमारियां ज्यादा फैलेगी बेटा तो हमारे हेल्थ सेक्टर पे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पे ज्यादा लोड आएगा, और ज्यादा लोड आएगा तो उस देश की स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाएगी। उस देश की स्वास्थ्य सेवा में क्या आ सकती है सर? कमी आ सकती है। मतलब मैं बोलूं स्वास्थ्य सेवा में कमी। आगे बात समझ में, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ सकती है। क्लियर हुई सर? जब इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 और भी बहुत सारे पॉइंट है। आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उसमें है सारी चीजें। तो मैं समझा रहा हूं किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बेटा क्वेश्चंस आएंगे, ये जो भी चीजें होगी वो तुम्हारी एनसीईआरटी से होगी, लाइन टू लाइन काम होगा। तो आपको इन चीजों को समझना है और एनसीईआरटी में हर एक लाइन को मिलाना है। क्लियर हुआ बच्चा यहां तक? ठीक है। अब सर जब इतनी सारी समस्याएं हमको दिख रही है तो हमको एक काम कर लेना चाहिए, और वो काम है बेटा कि सर जनसंख्या नियंत्रण कर लेना चाहिए। सर क्या कर लेना चाहिए हमको? जनसंख्या नियंत्रण। और ये बात हमारी सरकार को बहुत अच्छे से समझ में आती है कि भैया जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ये डेफिनेटली एक दिन बहुत बड़ी समस्या बनेगी, और जब इस बहुत बड़ी समस्या बनेगी तो हमको क्या करना चाहिए? जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोगों ने एक बात कर ली थी सर, क्या कि हम मृत्यु दर तो बढ़ा नहीं सकते कि लोगों को मरने दें, तो हम एक काम करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे सर? बर्थ कंट्रोल, जन्म दर में कमी लाएंगे। और क्या करेंगे सर? और एक काम करेंगे, शिक्षा में बढ़ावा देंगे। किसमें बढ़ावा देंगे बेटा? शिक्षा में बढ़ावा। आ गई बात समझ में? तो अब जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी बेटा? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें बेटा? जनसंख्या नियंत्रण तो देखो सर, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे पास कुछ उपाय है। क्या क्या? देखो, पहला हम बढ़ाएंगे इंक्रीज, या मैं कहूं शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना या शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी। इसी तरह से उस देश की शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी करेंगे, लोग जब एजुकेटेड होंगे तो सर समस्या समाप्त होगी, जैसे बेरोजगारी समाप्त होगी। जब वो उनको ज्ञान होगा इन चीजों का तो वो सही गलत को समझेंगे, अपराध में कमी होगी। अपराध में कमी होगी, उनकी स्वास्थ्य पे वो अपना ध्यान दे पाएंगे, वो अच्छा खाएंगे, और वो लोग समझेंगे कि अगर 2 से अधिक बच्चे हुए तो हम उनका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं खुद अपने ही मन से समझ जाएंगे कि हमको 1 या 2 बच्चा ही रखना है। जो हमारा परिवार है उसको सीमित रखेंगे। परिवार को क्या रखेंगे बेटा? सीमित। क्लियर हुआ? और क्या करना चाहिए सर? और हमको यहीं से एक चीज समझना चाहिए कि बच्चों की संख्या सीमित रखने की शिक्षा देना होगी। कि सर हमारे देश में जो लोग हैं उनको ये समझाना होगा कि आप बच्चों की संख्या सीमित रखो ताकि आप उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाओ। जितने ज्यादा बच्चे होंगे आप उनका ध्यान नहीं रख पाओगे, उनका खर्चा
उठा नहीं सकते हो तो आप क्या करो, बच्चों की संख्या में कमी करो कि आप एक बच्चा रखो, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे रखो, ताकि आप उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, जिससे अशिक्षा नहीं होगी, उन बच्चों को प्रॉपर शिक्षा आप दे पाओगे, ताकि आने वाले समय में वो अपना जीवन बेहतर जी पाए। आगे बात समझ में आता? ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमको उन लोगों को बताना है कि सर 1 या 2 बच्चे ही रखें। इसके लिए हमें उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, किसके लिए बेटा? लघु परिवार के लिए प्रेरित करें। किसके लिए प्रेरित करना है बेटा हमको बच्चों को, या लोगों को किस बात के लिए प्रेरित करना है? तो लोगों को हमको प्रेरित करना है लघु परिवार के लिए। किसके लिए बेटा? लघु परिवार के लिए। आगे ये बात समझ में आता? ठीक है सर। तो क्या है बेटा, अब आप खुद सोचो, जब सरकार कोई चीजें समझ में आने लगी तो सरकार ने बहुत सारी चीजों से, जैसे टीवी में ऐड देना शुरू किया, दीवारों पे पोस्टर्स बनाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम दो हमारे दो वाला एक नारा लगाता है। हॉस्पिटल में जो माँ आ रही है उनको ज्ञान दिया गया कि देखो आप ना 1 या 2 बच्चे ही रखो, इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, क्योंकि कई बार माँ 1 से अधिक या 2 से अधिक बच्चों को जन्म देती है तो उसके अंदर कमजोरी आना, बीमारियां बढ़ती है, कई बार जन्म देते हो तो उसकी खुद की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीजें समझा के हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो अपने परिवार को कैसा रखे बेटा? लघु रखे, और बच्चे 1 से 2 रखे। आजकल आप देखो शहरों में 1 ही बच्चा रखते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि हम 2 या 3 बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हमारे पास 1 बच्चा बढ़िया है, हम उसको बेहतर सुविधाएं देंगे। आई बात समझ में आता? ठीक है। तो जब हमने लोगों को ये सब बताया तो लोगों ने हमसे एक चीज जानना चाहिए कि ठीक है आप कह रहे हो, पर हम जनसंख्या पे मतलब जन्म दर पे नियंत्रण कैसे करें? तो फिर सरकार ने कुछ तकनीक्स निकाली। तो मतलब हमको एक काम और करना होगा कि जो तकनीक हम जानते हैं उन तकनीक का प्रचार प्रसार और उनकी बढ़ोतरी करना है। कैसे बेटा? तो हमको लोगों को समझाना है कि जन्म नियंत्रण तकनीक का उपयोग करें। किसका उपयोग करें बेटा? जन्म नियंत्रण तकनीक का उपयोग करें। आपने देखा होगा जन्म नियंत्रण तकनीक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये होती है बेटा, ये तो अलग अलग होती है। जैसे इसमें पढ़ा होगा तुमने निरोध कॉन्डम, और पढ़ा होगा तुमने आईयूडी, और पढ़ा होगा तुमने बेटा इसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने इम्प्लांट। ये क्या क्या है मैं एक एक पढ़ाऊंगा बेटा। और तुमने पढ़ा होगा सर ऑपरेशन करा लो, टीटी करा लो, ट्यूबेक्टोमी करा लो, वेसेक्टोमी करा लो, ये सब मेथड्स हमने पढ़ी है सर। हाँ, ओसीपी ले लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो, पिल्स आती है, लघु पिल्स आती है, दीर्घ पिल्स आती है, सब में पढ़ाऊंगा। इंजेक्शन लगते हैं। तो जो तकनीक है, इन तकनीक की सहायता से तुम 2 बच्चों के बीच में गैप कर सकते हो, बच्चों की संख्या में कमी ला सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। उन तकनीक का उपयोग करना लोगों को सिखाना है और लोगों को जागरूक करना है कि कुछ तकनीक हमारे पास है जिससे आप अपने परिवार की संख्या को सीमित रख सकते हो। आप हर बच्चे के बीच में, या आप अगर 2 बच्चे कर रहे हो तो उन दोनों बच्चों के बीच में 2 से 3 वर्ष का गैप रखना है, और उस गैप की जानकारी भी हमें उन्हें देना है। आगे बात समझ में? तो बेटा अब यहां से फिर हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, और नया टॉपिक हमारा शुरू होता है, वो टॉपिक रहता है बेटा जन्म नियंत्रण तकनीक। क्या टॉपिक शुरू होता है बेटा? जन्म नियंत्रण तकनीक। ठीक है बेटा, ये जन्म नियंत्रण तकनीक कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, ये अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। ये क्या होने वाला है बेटा? हमारा नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर हो गया? अब जो लेक्चर आएगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस जन्म नियंत्रण टेक्निक में हम देखेंगे कि ये 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बेटा? 2 तरीके की। एक होती है परमानेंट,
और एक होती है टेम्परेरी। एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। कि सर अगर कोई जोड़ा है जो अपने बीच में, अपने दो बच्चों के बीच में गैप लाना चाह रहा है कि एक बच्चा अभी हो गया, अब अगला बच्चा हमको 3 साल बाद करना है सर, तो उनके लिए जो मेथड होगी बेटा वो टेम्पररी वाली होगी। और कोई जोड़ा है जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं, अब वो किसी तरह का बच्चा नहीं चाहते हैं, तो वो जो मेथड पे जाएंगे वो परमानेंट वाली मेथड होगी। कि इस मेथड के बाद अब बच्चा नहीं होगा। उसमें एग्जाम्पल है ट्यूबेक्टोमी, टीटी और वेसेक्टोमी। ये अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। टेम्पररी में मैं कॉन्डम्स, आईयूडी, सर्वाइकल केप, ये बैरियर मेथड्स हुई, प्राकृतिक मेथड्स हुई, आईयूडीज हुई, हार्मोनल आईयूडीज हुई, ये सब मैं टेम्पररी मेथड में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय।